मन न रंगाई साधु रंगाई तोहर कपड़ा, दढ़िया बना के तू तो बन गईल बकरा। ये देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है कि बीजेपी जो कार्यालय पटना है वहां पर इनकी बैनर लगाया गया है और इसमें जो त्रिदेव लिखा गया है, मोदी जी हैं, योगी हैं और सुशील कुमार मोदी है। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में बीजेपी के एजेंट कहा जाए या प्रचारक के रूप में बीजेपी के लिए काम करी है। दिक्कत इस बात की नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री वो हनुमान कथा करने आए हैं, लेकिन एक तो हनुमान कथा के साथ साथ है कि मोदी कथा तो जरूर कह देंगे, क्योंकि देश में मोदी की कथा आजकल छुपा रुस्तम से बहुत तेजी से बढ़ रही है और धीरेन्द्र शास्त्री यही काम को कर रहे हैं। आखिर है तो धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की किसी को विरोध करने का सत्ता नहीं है, लेकिन क्या धर्म के सहारे बीजेपी देश में अपनी प्रचार प्रसार करना चाहती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें तो दिक्कत होगा। आखिर क्या कारण है कि पटना जो कार्यालय है बीजेपी का ऑफिस मेन गेट है और वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो बैनर लगाया गया है, क्या मकसद हो सकता है? और इस मकसद के पीछे योगी, मोदी, सुशील मोदी, ये तीनों त्रिदेव में आ रहे हैं और त्रिदेव अपने आप को यह साबित कर रहे हैं कि यही त्रिदेव हैं जो देश और बिहार को बचा सकते हैं। क्या इसी त्रिदेव में नरेंद्र मोदी के ही सत्ता में जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी ब्रिजभूषण सिंह एक ऐसे अपराधी जो एक देश की सम्मान, देश की बेटी जो देश को अपना नाम रोशन करा देता है और उसके साथ यौन शोषण होता है, उस उत्पीड़न होता है, और इस पर चुप क्यों है नरेंद्र मोदी? आखिर देश में नारियों के साथ ये जो देश के गौरव गान को आगे बढ़ाती है, एक देश की गौरव और मान को आगे बढ़ा कर लेना चाहती है, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी चुप क्यों? आखिर ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के हैं, अगर इस तरह से जब अतीक अहमद के साथ ऐसा नहीं हो सकता है तो ब्रिजभूषण सिंह के साथ क्यों नहीं? अगर बीजेपी नहीं करती है तो कहीं न कहीं इस बात की पूरी हकीकत पता चलता है कि आज न कहीं कहीं देश में जो बीजेपी है वो अपने जो माफिया लोग, जो गुंडा हैं, जो गुंडा के सहारे पर देश को चलाना चाहते हैं और जय श्री राम के नारे लगाकर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं इस देश की जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि इसी 2024 में वो राम मंदिर का पट खुलेगा, मंदिर के द्वार खुलेगा और जोर शोर से राम के नाम पर देश में फिर से सत्ता में काबिज होने का जो नरेंद्र मोदी की जो प्रयास है वो शुरुआत है। इसलिए बिहार से लेकर केंद्र तक में, दिल्ली से लेकर बिहार तक में ये पूरी जो सिस्टम चल रही है कि धर्म के नाम पर, धर्म पे एक जो कुछ लोग हैं जो दिन प्रतिदिन किस तरह से बिहार में आए हुए दिनों को जो युवा है उसके कंधों पर, उसके हाथों में कलम की जगह पर लाठियां, तलवार, बंदूक देना चाहती है और देश के नौजवानों को जिंदगियां से वो खिलवाड़ करें और इस नौजवानों को भटका रहे हैं और इस नौजवानों को कहीं ना कहीं ये बच्चे पढ़ लिख कर भी आज बेरोजगारी है, ये चरम सीमा पर है और इसी कारण बच्चे हताशित हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उकसा कर धर्म के नाम पर फिर से सत्ता में आने की